नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं शतमारक राइट नंबर और शतमारक रॉन्ग नंबर। कई बार मैं बता चुका हूं कि हमारे दो चैनल हैं, शतमारक रॉन्ग नंबर और शतमारक राइट नंबर। तो शतमारक रॉन्ग नंबर देखने वाले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शतमारक राइट नंबर भी देखा करें। तो बात आज हमारा पूरा देश एक नारे पर उलझा हुआ है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से नारा आया है, कटोगे तो बटोगे। इस पर लोग अपने अपने ढंग से इस पर अर्थ लगाते हैं और अपने अपने ढंग से लोग इस नारे पर उलझे हुए हैं। और मनवादी व्यवस्था के लोगों का ये मतलब होता है कि किसी भी तरह से कहीं ना कहीं से इस समाज को, इस जनता को उलझाओ, कहीं ना कहीं इसके दिमाग को फंसाओ। और हमारा ये समाज है कि उसी में फंस जाता है और उसी में उलझ जाता है। उन्होंने कहा कटोगे तो भटोगे। अब इनको किस बात भाई, ये इन्होंने कहा तो क्यों कहा, जबकि केंद्र पर सरकार इनकी, राज्य में सरकार इनकी, कोर्ट में सरकार इनकी, जज इनके, वकील इनके, प्रशासन इनका, सरकार, थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब इन्हीं का है और जनता भी इन्हीं की है। तो फिर कट कौन रहा है और किसको काटने की बात करते हैं और किसको बटने की बात करते हैं? बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो बटोगे। तो इस पर आप लोग थोड़ा विचार करिए। हमें ये कड़ी तो हमें बहुत अच्छी लग रही है। क्यों? अब लोग सोच रहे हैं उनकी तरफ कि जिन्होंने कहा कटोगे तो बटोगे और बटोगे तो कटोगे। तो उनकी तरफ मत सोचिए, अपनी तरफ सोचिए, विपक्ष की तरफ सोचिए। विपक्ष के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि एक बार की चर्चा में हमारे एक रिटायर्ड सीएमओ साहब हैं, जिनका नाम है डॉक्टर एसके चौधरी जी, और उनका पूरा नाम है डॉक्टर संतोष कुमार चौधरी जी, ये रिटायर्ड सीएमओ है। तो इनसे मेरी एक बार चर्चा हो रही थी कि अपने यहाँ का जो ओबीसी है 52% है। तो उन्होंने कहा नहीं, 52% नहीं है। मैंने कहा कितना है? वो बोले कि यहाँ का जितना ओबीसी है वो 3.5% है। हमने कहा नहीं सर, आपको धोखा पड़ रहा है, 3.5% तो समान है। तो बोले नहीं, फर्क है, आप इसको समझिए। तो मैं ये बात आपको को इसलिए बता रहा हूं कि आपको उलझना नहीं है, आपको सुलझना है। उन्होंने कहा 3.5% और मैंने कहा 52%। तो उन्होंने कहा देखिए मैं बता रहा हूं 3.5% कैसे है। अब जो एससी की जो पार्टियां हैं वो तो इस समय मान के चलिए सही ढंग से परफेक्ट पार्टी एक बीएसपी है, और अब एक दूसरी पार्टी आ गई है एएसपी, आजाद समाज पार्टी। अब ये दो पार्टी हो गई, तो जितना भी आपका एससी है वो दो भागों में कन्वर्ट हो रहा है और दो भागों में बट रहा है। और जो ओबीसी की पार्टियां हैं, आप लोग अंदाजा लगाइए कितनी पार्टियां हैं ओबीसी की। न जाने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो लाइट में है वो तो सब कुछ जान ही रहा है, और जो भी लाइट में नहीं है, जो भी वायरल नहीं है, उनको लोग कोई नहीं जानता है। तो उनको वो इतने इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और इतने इसमें विभाजन हो चुके हैं कि वो 3.5% भी नहीं बचा है। जितना एससी वो तो चलो पहले तो बहन जी का था, हाँ बीएसपी का था। अब वो चंद्रशेखर अपना दांव खेल रहे हैं, वो भी अपनी दम लगा रहे हैं। तो अब इधर बीएसपी का ही वोट वो चंद्रशेखर भैया की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से बीएसपी और एएसपी ये दोनों दोनों के बीच में हमारा एससी का वोट फंसा हुआ है, और जो ओबीसी का वोट है वो उसका कोई गिनती नहीं की जा सकती है, वो कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी है भी तो अगर ये ओबीसी चाहे तो यहाँ प्रधानमंत्री क्या, गांव का कोई सरपंच नहीं बन पाएगा, गांव का एक मेंबर तक नहीं बन पाएगा, सब ओबीसी के बनेंगे, क्योंकि हर जगह ओबीसी ज्यादा है। तो ओबीसी 3.5% वो इसीलिए मानना है कि 3.5% है।
अब लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी ने कहा, योगी जी कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो विपक्ष है, जो एससी और ओबीसी, इसका जो वोटर है वो कट रहा है अपने पर। आप अपनी कमी को नहीं देख रहे, सामने वाले को देख रहे हैं। यही हमारे समाज की कमी है कि आप सबसे पहले अपने आप को देखो, फिर इसके बाद में बगल वाले को देखो। तो आप सीधे वार करते हैं सरकार पर कि भाई सरकार ने ऐसा क्यों कहा, भाई केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों, वहां से आवाज क्यों आई, कटोगे तो बटोगे। राज्य सरकार से ऐसी बात क्यों आती है कि भाई कटोगे तो बटोगे। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम मान लेते हैं। अब जिसे कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में, तो हिंदू धर्म खतरे में है कैसे है, किस तरह से वो सिद्ध करते हैं, किस तरह से हिंदुओं को बटोर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये बात एक अलग है। बाकी मैं एससी और ओबीसी समाज से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग समझिए, आप लोग मत कटो, आप लोग मत बटो। अगर आप लोग इसी तरह से तमाम सारी पार्टियां अगर बनती रही, तमाम सारे ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनते रहे, तो कटते रहोगे तो पिटते रहोगे। इसलिए आपको न कटना है और न बटना है, आपको एक झंडे के नीचे आना है। अगर हम एक झंडे के नीचे नहीं आते हैं तो रोटी एक कुत्ते दो, दोनों लड़ गए, रोटी कोई दूसरा ले गया, लड़ते ही लड़ते रह गए। तो यही कारण है कि जब 52% हमारे देश में ओबीसी है तो इसको इकट्ठा होना चाहिए, और ये इकट्ठा नहीं हो रहा है। और ये इकट्ठा नहीं है भाई, जब बहन जी को ओबीसी ने साथ दिया और मुसलमानों ने साथ दिया, माइनॉरिटी के लोगों ने साथ दिया, तो बहन जी की सरकार बन गई। अगर केवल एससी ही वोट देता तो क्या बहन जी सरकार बन जाती? नहीं बनती। आज चंद्रशेखर भैया है तो ये अपना 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 काम कर रहे हैं, सब जमीनी स्तर पर अपना अपना अपने अपने ढंग से लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अब चंद्रशेखर ने कहा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, इनका भी एक अपना एक अलग नारा है। अब लोग इसमें झगड़ने की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एक इशारा है। जैसे 400 के पार, इसमें भी लोग उलझे हुए थे। 400 के पार लोग उलझे और वो ज्यादा उलझे। हर जगह जगह जहां पर जाओ सारे पत्रकार लोग बस मुंह पर माइक लगा देंगे, कह देंगे भैया कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। मतलब क्या है? अब लोग अपने अपने ढंग से इसका अर्थ लगाते हैं, मगर नहीं। हम ये कहते हैं कि जितना एससी और ओबीसी संविधान को नहीं पढ़ रहा है, उतना सवर्ण पढ़ रहा है, और सवर्ण संविधान के हिसाब से चल रहा है, तभी वो अपने बच्चों को देश विदेशों में पढ़ा रहा है। और एससी ओबीसी ये सब घंटा के चक्कर में पड़ा है, सब मंदिरों में देवी देवताओं और भक्ति के चक्कर में पड़ा है, सूर्य के चक्कर में पड़ा है। तो इसलिए ये खुद कट रहा है और खुद बट रहा है, और इसका फायदा जो तो भाजपा ले रही। अगर आप भाजपा का विरोध करते हैं तो आप इकट्ठा होइए ना, क्यों कट रहे हैं, क्यों बट रहे हैं? तो जब आप अपने आप में आप लोग बंटवारा कर लेते हैं, हमारा ओबीसी एससी ये सब लोग मिल करके एक नई पार्टी तैयार कर दिया, एक नया नेता बना लिया, बस उसके पीछे जय भीम करने लगे। अब जो वाकई में अगर देखा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तवा में मान लेते हैं, अपनी भी रोटी सेक रहे हैं। बाबा साहब के नाम से लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, मगर बाबा साहब के विचारों पर कौन चल रहा है? बाबा साहब के विचारों पर अगर चलते तो आज ये कटोगे बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये नारा आप लोगों के सामने नहीं आता। क्योंकि हमारा देश संविधान से चल रहा है, और संविधान से चल रहा होता, अब चल रहा होता इसका मतलब है कि कुछ मिस्टेक है। तो मेरे बहुजन समाज के साथियों, इस बात को समझिए कि जब तक बाबा साहब के मानने वाले लोग, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये जब तक एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे, तब तक इसी तरह से कटते रहोगे और बढ़ते रहोगे। ना तुम्हें कटना है ना बटना है। चंद्रशेखर भैया ने कहा पढ़ोगे तो बढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे? कैसे पढ़ोगे? अभी एक समय पर एक वीडियो वायरल हुआ था कि जिस विद्यालय में
50 बच्चे नहीं है वो विद्यालय ही खत्म कर दिया जाएगा। सरकारी स्कूल की बात करते हैं। तो आप लोग ये समझिए कि जब धीरे धीरे करके आपकी शिक्षा का स्तर खत्म ही किया जा रहा है और खत्म हो रहा है, तो कैसे पढ़ोगे? ये हमारा गरीब समाज, सताया हुआ समाज है, तो ये इतना पैसा कहां से लाएगा और कैसे अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बना पाएगा? आप जब तक, तो ये हम ये जानते हैं कि इस जनता का शोषण, जो जनता के लीडर हैं, जो अपने आप को संविधान की रखवाली मानते हैं और बहुजन समाज के जो हितैषी बनते हैं, बाबा साहब का जयकारा लगा करके SC और ST OBC माइनॉरिटी के जो जागरूक लोग हैं उनका तक वोट लेने का काम करते हैं। और इनका वोट लेकर के इनको केवल सीट चाहिए, सीट चाहिए, सत्ता चाहिए, समाज नहीं चाहिए। समाज को केवल बेवकूफ बनाओ और समाज को बेवकूफ बना करके बाबा साहब के नाम पर राजनीति करके और ये अच्छी सीट पा करके हमारे समाज को दुख देने का काम करते हैं, हमारे समाज का शोषण करने का काम करते हैं यही नेता लोग जो बाबा साहब के नाम का जयकारा लगाते हैं। अगर ये सभी इकट्ठा हो जाएं, जितने भी बहुजन नेता है इकट्ठा हो जाएं, तो कोई लड़ाई ही नहीं रहेगी, कोई संघर्ष ही नहीं होगा, सब संघर्ष खत्म हो जाएगा। 15% के लोग क्या करेंगे? मान लेते हैं कि 15% के लोगों ने इस देश को जो तो चलाने का काम किया है और कर रहे हैं, मगर वो इसीलिए कहते हैं कि तुम लोग बटे हुए हो तभी काटे जा रहे हो, इसलिए ना बटो ना कटो, ना कटो और ना बटो। तो मेरे प्यारे बहुजन समाज के साथियों, जिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ये मेरे विचार आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट पर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक किसी दूसरे के भेजे पर ये डाल सकता है। इसलिए इकट्ठा रहो, सोच पैदा करो, अच्छी सोच पैदा करो और भटको नहीं, इकट्ठा हो। इसी के साथ में वीडियो कैसा लगा कमेंट पर बताइए। जय भीम, नमो बुद्धाय।